Hello there, how are you? Hopefully all been doing great. Welcome back to our channel How to Learn English. Well, in today's video we're going to talk about the active passive of the WH sentences, which is quite complicated as compared to the other sentences. WH sentences में स्पेशली वो sentences जो हमारे पास relative pronoun who से start होते हैं तो उसका structure quite different होता है comparably than other sentences. यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक्टिव जुमला हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव में उसको लिखने के लिए हमारे पास यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लोगों ने बाय होम का यूज़ करना है, फिर उसके बाद उस टेंस का पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। सपोज यहाँ पर आप लोग के पास एक जुमला है Who opened the window। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी रूल्स के मुताबिक इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए अब हमने चेंज करना है। थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। हु के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द हु बाय होम आ जाएगा। बाय होम को आप लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर फॉर्मल वे यही है कि आप बाय होम को इस सेंटेंसेस के स्टार्ट में लिखो। ठीक है, बाय होम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। टेंस हमारे पास कौन सा है? बिल्कुल ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने वॉज का यूज़ करना है। वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इस एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द विंडो। अब विंडो के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ओपन का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? ओपन्ड। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो टोटल सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि बाय होम वॉज दिस विंडो ओपन्ड। अब इसी जुमले को देख लीजिएगा, हु राइट्स अ लेटर। तो हु के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस बाय होम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। अब ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इज लगा देना है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इस एक्टिव जुमले के लिए हमारे पास है लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो राइट, रोट एंड रिटन। इस तरीके से आप लोग किसी भी एक्टिव जुमले को अगर वो हु से स्टार्ट होता है तो उसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। होपफुली आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। इसे देखने के लिए थोड़ा सा आप लोग ऊपर स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। बाय होम आ जाएगा। ठीक है, बाय होम के बाद अब हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब वेल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, अब मैप। फिर उसके बाद बी होगा। चूंकि ये हमारे पास फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल में हम वेल बी का यूज़ करते हैं, जो उनकी जुमला इंट्रोगेटिव है, लिहाजा हमने यहाँ पर वेल लगा लिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद हमने क्या ऐड कर देना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉन। इस तरीके से आप किसी भी एक्टिव जुमले को जो हमारे पास प्रोनाउन ही से स्टार्ट होता है आप उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर और स्पोकन लैंग्वेज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय फॉर नाउ।